टॉप 15 फैक्ट्स अबाउट रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। फैक्ट नंबर 1, भारत जापान का सांस्कृतिक संगम। ये फिल्म भारत और जापान के सांस्कृतिक सहयोग का अद्भुत उदाहरण है। इसे जापानी निर्देशक युगो साको और भारतीय एनिमेशन विशेषज्ञ श्री राम मोहन ने मिलकर बनाया था। उन्होंने भारतीय महाकाव्य को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जापानी तकनीक और भारतीय कथा का मेल किया। जापान की एनिमेशन तकनीक और भारत की गहरी कथाओं ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। फैक्ट नंबर 2, 7 साल की मेहनत। फिल्म को बनाने में पूरे 7 साल का समय लगा। युगो साको ने इसे बनाने के लिए भारतीय संस्कृति और रामायण का गहन शोध किया। उन्होंने 10 बार भारत की यात्रा की और वाल्मीकि रामायण का गहराई से अध्ययन भी किया। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय कलाकारों, इतिहासकारों और विद्वानों से राय ली ताकि हर दृश्य और संवाद प्रमाणित हो। फैक्ट नंबर 3, वाल्मीकि रामायण पर आधारित। ये फिल्म पूरी तरह से वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। इसमें भगवान राम के वनवास से लेकर रामायण पर विजय तक की कहानी को सरल और प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। साथ ही ये फिल्म रामायण की धार्मिक और नैतिक गहराई को भी बनाए रखती है। फैक्ट नंबर 4, अद्भुत एनिमेशन। फिल्म में 2D एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया था, जो 1990 के दशक में बहुत ज्यादा उन्नत मानी जाती थी। हर फ्रेम को जापान के मशहूर एनिमेशन स्टूडियो में बेहद ध्यानपूर्वक तैयार किया गया था। हर दृश्य में दिखने वाली डिटेलिंग और पात्रों के हाव भाव ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। फैक्ट नंबर 5, संगीत का जादू। फिल्म का संगीत इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी को और गहराई से दिखाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ आधुनिक वाद्य यंत्रों का मेल इसे और भी खास बनाता है। फिल्म के हर दृश्य में संगीत कहानी को और ज्यादा जीवंत बना देता है। फैक्ट नंबर 6, भगवान राम का अंतर्राष्ट्रीय रूप। फिल्म को न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि जापानी, फ्रेंच और स्पेनिश सहित 8 अन्य भाषाओं में डब किया गया था। इससे ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी। यहाँ तक कि कई देशों ने इसे स्कूल के बच्चों को भी दिखाना स्टार्ट कर दिया था कि वो भी रामायण से कुछ सीख ले पाए। फैक्ट नंबर 7, भारत में विवाद। क्या आप जानते हैं कि फिल्म ने भारत में विवाद खड़ा कर दिया था? कुछ धार्मिक संगठनों को लगाता है कि फिल्म रामायण की कहानी को पूरी तरह से प्रमाणिक रूप में पेश नहीं करती। हालांकि बाद में फिल्म को इसके गहन अनुसंधान और प्रामाणिकता के लिए सराहा गया, लेकिन उस समय ये मूवी थिएटर में रिलीज ही नहीं होने दी थी। फैक्ट नंबर 7, युगो साको का समर्पण। जापानी डायरेक्टर युगो साको ने भारतीय संस्कृति को समझने के लिए न केवल वाल्मीकि रामायण बल्कि रामायण के विभिन्न संस्करणों का अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं की गहराई को समझने के लिए विद्वानों से परामर्श लिया और इसे सबसे प्रमाणिक तरीके से पेश किया। फैक्ट नंबर 9, राम मोहन भारतीय एनिमेशन के जनक। राम मोहन जिन्हें भारतीय एनिमेशन का जनक कहा जाता है, इन्होंने इस फिल्म में एनिमेशन और कहानी को भारतीय संस्कृति के अनुरूप बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। इनकी मेहनत के बिना ये मूवी संभव ही नहीं थी बन पाना। फैक्ट नंबर 10, युद्ध के दृश्य। फिल्म के युद्ध दृश्यों को बहुत ही भव्य तरीके से दिखाया गया है। रावण और राम की लड़ाई का एनिमेशन इतना सजीव लगता है, इसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हर एक्शन सीन को इतनी बारीकी से बनाया है कि किसी लाइव एक्शन फिल्म से ये कम नहीं लगता और इसका एनिमेशन नेक्स्ट लेवल पे चलता है। फैक्ट नंबर 11, जापानी शैली का प्रभाव। फिल्म के एनिमेशन में जापानी शैली की झलक साफ दिखाई देती है। इसमें पात्रों के हाव भाव, परिधान और युद्ध दृश्यों को जीवंत बनाने के लिए जापानी तकनीक का अद्भुत उपयोग किया गया है, जिससे कि इसका एनिमेशन बहुत ज्यादा प्रभावित लगता है। फैक्ट नंबर 12, भारतीय महाकाव्य की लोकप्रियता। फिल्म ने भारतीय महाकाव्य को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। इसे जापान, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में सराहा गया और इसे कई सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल में शो भी किया गया, जहाँ पे लोगों को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई थी। फैक्ट नंबर 13, बच्चों के लिए प्रेरणा। फिल्म को खासकर बच्चों के लिए बनाया गया था ताकि वो रामायण की कहानी से प्रेरणा ले सके और भारतीय संस्कृति को समझ सके। इसे देखकर बच्चे नैतिकता और धर्म के मूल सिद्धांतों को समझ सकते हैं। लेकिन ये बात मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जो रामायण की पहले डबिंग थी वो नई वाली से 100 गुना बेटर थी। तो अगर आप बच्चों को दिखा रहे हैं या फिर खुद भी देख रहे हैं तो पुरानी मूवी देखिए, ना कि न्यू वाली मूवी। फैक्ट नंबर 14, गहराई से की गई रिसर्च। फिल्म को प्रमाणिक बनाने के लिए रिसर्च टीम ने भारतीय प्राचीन मंदिरों, मूर्तियों और कला का अध्ययन किया। हर दृश्य में भारतीय कला और वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है और ये काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है। फैक्ट नंबर 15, फिल्म की विरासत। रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक विरासत है। ये आज भी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। इसकी कहानी और इसके संदेश आज भी अमर हैं। और अगर आपको भी ये मूवी देखनी है तो पुरानी मूवी देखिए, उसकी क्लैरिटी कम है लेकिन वो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, ये थे रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम से जुड़े अनसुने और रोचक तथ्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सभी फैक्ट्स में आपका पसंदीदा फैक्ट कौन सा है और आपको न्यू रामायण मूवी पसंद है या फिर पुरानी रामायण मूवी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके अलावा अगर आपको और भी वीडियोस पसंद है ऐसी तो आपको एंड स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी, आप चाहे वो भी देख लीजिए।